मल्टीपल अलील से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मल्टीपल अलील जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि एक जीन जो है, सेम जीन, वो मोर देन 2 अलील के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पे जीन जो है वो एक ही होता है, लेकिन उसके लिए अलील जो होंगे वो मोर देन 2 होंगे। ठीक है, मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन आर कॉल्ड मल्टीपल अलील। उनको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल अलील कहते हैं। ठीक है, जो मल्टीपल अलील होते हैं ये किससे होते हैं? दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूटेशन। ठीक है, जब एक ही जीन के, यहाँ पे क्या होगा, जो सेम जीन है, हमने अभी तक क्या करा है कि एक जो जीन है उसकी 2 ही फॉर्म होती हैं, 2 ही अलील होते हैं उसके। एक क्या होता है? डोमिनेंट होता है, और दूसरा क्या होता है? रिसेसिव जीन होता है। ओके, हमने अभी तक जीन की सिर्फ 2 ही फॉर्म पढ़ी है। मतलब जो जीन होते हैं उसके अलील सिर्फ 2 ही होते हैं, एक डोमिनेंट और रिसेसिव। लेकिन मल्टीपल अलील के केस में क्या होता है? यहाँ पे एक जीन के लिए मोर देन 2 अलील जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं वो होमोलोगस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, जैसे हम कैसे होते हैं, हम वही डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं, तो हमारे अंदर जो जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर जीन एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, वही सेम जीन दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकाई पे प्रेजेंट होता है। ऐसे ही मल्टीपल अलील के केस में भी होगा। ठीक है, जो मल्टीपल अलील होते हैं वो सेम होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब लोकाई भी सेम होता है उनका, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो अलील की फॉर्म है वो 2 से ज्यादा है। ठीक है, और मल्टीपल अलील के बारे में जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि वो ये है कि जो मल्टीपल अलील है उसको हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में स्टडी नहीं कर सकते। इसको स्टडी करने के लिए, मल्टीपल अलील को स्टडी करने के लिए हमें पूरी पॉपुलेशन पे स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, मल्टीपल अलील को हम हमेशा एक पॉपुलेशन के अंदर ही स्टडी कर सकते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल में इसको स्टडी कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में हम मल्टीपल अलील के इफेक्ट को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? होमोलोगस फॉर्म में पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम का होमोलोगस, उसकी दूसरी कॉपी प्रेजेंट होती है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर। तो एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ 2 ही अलील प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं है। पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा है भाई, पॉपुलेशन में क्या है, जो अलील है वो मोर देन 2 है। ठीक है, लेकिन एक इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल में सिर्फ 2 ही एलील प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जोड़े तो 2 ही है ना बेटा, 2 से ज्यादा तो जोड़े नहीं है क्रोमोसोम के। जैसे क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम हम ये लगा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 4 नंबर क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस 4 नंबर क्रोमोसोम की एक और कॉपी हो सकती है। ठीक है, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होंगे उसके अंदर एक और कॉपी होगी क्रोमोसोम की। ठीक है, तो इससे ज्यादा तो जोड़े नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि 4 डैश एक और कॉपी यहाँ पे प्रेजेंट है, एक 1 मोर कॉपी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो एक ह्यूमन क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, तो उसके अंदर तो सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे ना, तो इसीलिए अलील जो है वो भी कितने होंगे? 2 ही अलील होंगे। ठीक है, और मल्टीपल अलील जो है वो म्यूटेशन की वजह से बनते हैं। ओरिजिनली जो ये जीन ओरिजिनेट हुए तब वो कैसे हुए थे? डोमिनेंट थे। इनमें म्यूटेशन होती गई जिससे क्या हुआ? डिफरेंट फॉर्म ऑफ अलील बनते चले गए। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अलील बन गए, जिसकी वजह से हम आज मल्टीपल अलील पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये जो मल्टीपल अलील हैं वो सेम लोकाई पे प्रेजेंट होंगे, जो क्रोमोसोम होगा उसके पर्टिकुलर लोकस पे ही ये अलील प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में सिर्फ 2 ही अलील हम देखेंगे। ठीक है, 2 से ज्यादा अलील हम जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। ठीक है, और अगर हमें पॉसिबल जीनोटाइप स्टडी करना हो, ठीक है भाई, जो अलील है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जीनोटाइप कितने टाइप का प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर पॉसिबल जीनोटाइप हमें निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास n × n + 1/2।
ठीक है। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है नंबर ऑफ अलील। जितने नंबर ऑफ अलील होंगे उतनी ही क्या होगी यहाँ पे पॉसिबल जीनोटाइप हम निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। और मल्टीपल अलील का जो एग्जांपल हम पढ़ते हैं वो है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है उसके लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, मेनली जो है एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए आई जीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन इसकी फॉर्म जो है वो अलग अलग होती है, ये ऑलमोस्ट 3 फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। इसकी 3 फॉर्म जो है हम पॉपुलेशन के अंदर देखते हैं, कौन सी, आई ए, आई बी एंड आर, ठीक है। जिनमें से ये 2 फॉर्म जो है आई ए और आई बी ये डोमिनेंट फॉर्म होती है, ठीक है। ये डोमिनेंट फॉर्म है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करती ही करती है, ठीक है। और ये क्या है, रिसेसिव फॉर्म, रिसेसिव फॉर्म, ठीक है। तो ये जो डोमिनेंट फॉर्म होती है, ये डोमिनेंट क्यों होती है यहाँ पे, क्योंकि पर्टिकुलर टाइप का शुगर ये फॉर्म करती है, पर्टिकुलर क्या करती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की चेन जो है वो फॉर्म करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, भी ब्लड ग्रुप जो है वो किसके वजह से होता है, ब्लड ग्रुप कहाँ होता है, आरबीसी की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो भी एंटीजन उसका प्रेजेंट होगा, आरबीसी जो होती है हमारी रेड ब्लड सेल जो होती है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो जैसा भी पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जैसा भी एंटीजन प्रेजेंट होगा, वही ब्लड ग्रुप का नेचर होता है, ठीक है। तो अगर जो जीन है, जीन तो सेम होगा कि आई है, मान लो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर जो जीन अलील फॉर्म प्रेजेंट है वो कौन सी है, आई ए प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, जो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है वो कौन सा होगा, उसमें ए होगा, ठीक है। और ए एंटीजन के प्रेजेंट होने की वजह से ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए, ठीक है। अगर ब्लड जीन की अलील की फॉर्म कौन सी प्रेजेंट है, आई बी प्रेजेंट है, तो पर्टिकुलर शुगर को यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, पर्टिकुलर एंटीजन को यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, एंटीजन कौन सा होगा आरबीसी के ऊपर, बी एंटीजन होगा, तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा, बी होगा। सपोज करो कि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए और बी दोनों ही प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो वो दोनों पर्टिकुलर एंटीजन को फॉर्म कर रहा है, ए भी बन रहा है, बी भी बन रहा है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। ये क्या दिखाता है, कोडोमिनेंस को दिखाता है, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक साथ एक्सप्रेशन जो होता है जीन का यहाँ पे होता है, तो ये कोडोमिनेंस के फिनोमेना को भी शो करता है, ठीक है। और अगर जीन जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, रिसेसिव फॉर्म मींस कि पर्टिकुलर शुगर को ये फॉर्म ही नहीं कर रहा है, किसी भी टाइप का शुगर फॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ओ रहेगा, ठीक है। और एंटीबॉडी उसकी क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप के अंदर तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगी, बी की होगी। अगर बी है तो ए होगी, ए बी है तो कोई भी नहीं होगी, और कोई नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो हम मल्टीपल अलील के अंदर आप क्या देखते हो, ह्यूमन का जो एबी ब्लड ग्रुप है इसका एग्जांपल है। और यहाँ पे हम नंबर ऑफ अलील कितने देखते हैं बेटा, नंबर ऑफ अलील यहाँ पे कितने हैं, 3 नंबर ऑफ अलील यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप पॉसिबल जीनोटाइप निकालना चाहो, ठीक है, पॉसिबल जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, n इंटू n+1/2, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 है, ठीक है, 3 इंटू 3+1/2, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 12/6, तो यहाँ पे सॉरी 2, तो वैल्यू आ गई 6। तो जीनोटाइप जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 6 पॉसिबल जीनोटाइप हमें यहाँ मिलते हैं, वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर ए ब्लड ग्रुप है किसी ह्यूमन का, किसी इंडिविजुअल का, तो उसके अंदर पॉसिबल जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं भाई, IAA हो जाएगा, इस फॉर्म में भी हो सकता है बेटा, हो सकता है एक डोमिनेंट एक रिसेसिव फॉर्म भी हो, ठीक है, IA एंड II, ठीक है। तो दो यहाँ पे क्या हो गए, जीनोटाइप हो गए,
ए ब्लड ग्रुप के लिए। ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप के लिए भी दो ही जीनोटाइप होंगे। दोनों आई बी जो है होमोजाइगस फॉर्म में भी हो सकता है और हो सकता है इसके साथ रिसेसिव जीन भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसके केस में क्या होगा, आई ए एंड आई बी। ठीक है, दोनों यहाँ पे क्या होगी, डोमिनेंट फॉर्म होगी बट वो अलग अलग होगी। जीनोटाइप एक ही होगा ए बी ब्लड ग्रुप के केस में। ओ के केस में भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप में जो है वो उसकी जीनोटाइप सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉसिबल जीनोटाइप हमारे पास कितने हैं, कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और पॉसिबल फिनोटाइप आप यहाँ से पता लगा ही सकते हो, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ। तो 4 यहाँ पे क्या होंगे, फिनोटाइप होंगे इसके। ठीक है, 6 क्या होंगे, जीनोटाइप होंगे। तो जीन यहाँ पे क्या होते हैं, ये मल्टीपल सॉरी यहाँ पे जो अलील है ये कैसे है, मल्टीपल अलील है, मतलब सेम जीन के लिए मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अलील यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, मल्टीपल अलील जो है वो हम एक सिंगल इंडिविजुअल में स्टडी नहीं कर सकते हैं। उसको स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ती है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।